नमस्कार दोस्त, सबसे पहले आप सभी को क्लाउन टाइम्स की ओर से दीपावली और काली पूजा पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी के देवनाथपुरा स्थित नौसंघ के द्वारा स्थापित मां काली पूजा पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि बनारस में नौसंघ परिवार के द्वारा मां काली पूजा की परंपरा वर्षों पुरानी है। इस वर्ष कोरोना कहर का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कलश पूजन के साथ मां काली के पूजा की परंपरा निभाई जा रही है। आइए सीधे बात करते हैं अशित कुमार दास से और जानते हैं कि दीपावली के दिन मां काली की पूजा क्या महत्व है और इसे किस तरह से संपन्न किया जाता है। मैं अध्यक्ष नौसंघ अशित कुमार दास। मां काली का ये पूजन उत्सव हम लोग लगभग 53 साल हो गया हम लोग इसी प्रांगण में मनाते चले आ रहे हैं। क्योंकि अमावस्या हर प्रतिवर्ष में कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन ही निशी रात्रि में मां काली की आराधना किया जाता है। और नौसंघ की जो काली प्रतिमा है वह दक्षिणा काली है। यह तांत्रिक विधि से पूजा होता है और मध्य रात्रि में ही इसका शुरुआत होता है। और यह आसुरी शक्तियों को विनाश करने के लिए ये मां काली का पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इसकी आराधना किया जाता है। और हम लोग भी इस बार इसलिए प्रतिमा का निर्माण नहीं किए हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते, विश्वव्यापी कोविड-19 के चलते हम लोग 2020 एवं 21 दोनों वर्ष हम लोग कलश पूजन उत्सव करते चले आ रहे हैं। और माँ काली से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला 2022 पूरे विश्व के लिए अच्छा हो, सुख शांति समृद्धि पैदा हो, ताकि माँ काली के आशीर्वाद से हम लोग नए सिरे से काली की स्थापना कर हम लोग पूजन उत्सव संपन्न करा सकें। आशीष जी, तंत्र साधना पर व्यक्ति के जीवन पे कितना असर पड़ता है? व्यक्ति के जीवन में यह असर पड़ता है कि तांत्रिक विधि से जो भी व्यक्तियों के ऊपर जो भी आपद और विपद आता है, यह तंत्र साधना से जो पूजा होता है उसका वह निराकरण करते हैं। माँ उससे उद्धार करता है और पूरे विश्व में जो आसुरी शक्ति का प्रचलन हुआ है उसका विनाश इसी शक्ति के द्वारा हम लोग तंत्र साधना के माध्यम से करते चले आ रहे हैं। और ये हजारों सालों लाखों सालों की परंपरा है कि माँ काली की इस पूजन अर्चन से और विशेषकर तंत्र साधना के द्वारा जो नौसंघ परिवार उत्तर भारत के सबसे अग्रणी और चर्चित संस्थान नौसंघ परिवार ही ये दक्षिणा काली मूर्ति का पूजन करते चले आ रहे हैं। और ये शुद्ध रूप से तांत्रिक विधि से पूजन अर्चन होता है। लगभग 4 घंटा 20 मिनट पूजा में समय लगता है और इससे आम जनमानस को काफ़ी फायदा मिलता है। तमाम लोगों की जो बाधा विपत्तियाँ उनके शक्ति में निराकरण, उसका सारा समस्या का समाधान माँ काली को हम लोग करके इसका समाधान माँ काली करते हैं। आशीष जी, यह पूजा कितने घंटे चलेगी और इसकी क्या विशेष तैयारी है? लगभग 4 घंटा 20 मिनट ये पूजा चलेगी और इनका करीबन रात्रि 8 बजे से इसका प्रारंभ हो चुका है और 10:22 में हमारे नौसंघ संस्था की तरफ से इनके नाम पर संकल्प लिया जाता है। इसकी तैयारी हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र हॉल में जो नौसंघ के पूजा मंडप में ही है, आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे कैसे तैयारी किया जाता है। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉल में। जहां आप देख सकते हैं काली पूजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आइए जानते हैं किस प्रकार मां काली की पूजन की तैयारी है। आपका नाम क्या है और किस तरह की तैयारी चल रही है? मेरा नाम रीता भट्टाचार्य है और मैं यहाँ नवसंघ क्लब में काली पूजा की जुगाड़ में लगी हुई हूँ। और इसमें 108 बेलपत्र मैं चुन के अलग कर रही हूँ जो पंडित जी को लगता है हवन के दौरान।
तो और यहाँ पे फल वगैरह काटे हुए हैं, सब कोई जुगाड़ में लगा हुआ है। पूजा की विधि भी, कोई चंदन पीस रहा है तो कोई फल काट रहा है, कोई धूप चुन रहा है। इस तरह से हम लोग सब कोई माँ की अर्चना के लिए सब कोई मिल के साधना के लिए सब तैयार कर रहे हैं। नवसंघ के ठीक बगल में श्री श्री सौ शिवा काली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा है। आइए बात करते हैं संस्था के सेक्रेटरी देवाशीष दास से कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और दीपावली के दिन यहाँ दर्शन का क्या महत्व है। श्री श्री सौ शिवा काली मंदिर का स्थापना 1789 में हुआ था। लगभग आज से 230 साल पहले इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना राजा कृष्णचंद्र राय के गुरुजी या उनके जो मार्गदर्शन करने वाले थे चंद्रशेखर शर्मा जी द्वारा ये स्थापित किया गया। ये पंचमुंडी का आसन पे स्थापित किया गया। इसके नीचे 5 का सर दफन करके उसके ऊपर माँ की निर्माण किया गया। ये अपने आप में एक यूनिक मूर्ति है। आप अगर ध्यान से देखें तो सामने काली जी और पीछे शिव जी नजर आएंगे। काली जी में भी आप देखेंगे सबसे नीचे शव है, शव के ऊपर शिव जी है, उसके ऊपर काली जी है। शव भी यहाँ शिव जी के रूप में उपस्थित है, उसके ऊपर शिव जी है, उसके ऊपर काली जी है। एक्चुअली ये तांत्रिक पीठ है। लगभग 200 साल तक इस तंत्र साधना होता रहा, परंतु धीरे धीरे आप लोग जानते हैं तंत्र साधना में बहुत सारे अड़चने होता रहा, तो इसलिए धीरे धीरे आम नागरिकों ने इनको अडॉप्ट किया। एक ट्रस्टी बनाया गया जिसका नाम श्री श्री सौ शिवा काली मंदिर डेवलपमेंट कमेटी है, जो 1980 में फाउंड किया गया। उसके बाद से आज तक इसकी पूजा हो रही है। ये हर अमावस्या पे रात को पूजा होता है, निशी पूजा होता है। और आज खास तौर से काली पूजा या जिसको दीपावली आप लोग कहते हैं, उसके खास तौर से पूजा की जाती है। अभी कुछ देर बाद हमारे पुजारी यहाँ उपस्थित होंगे और पूजा प्रारंभ होगा। यहाँ दर्शन करने वाले मैक्सिमम लोग बंगाली होते हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि ज़्यादा ये इसको मिनी बंगाल कहा जाता है बनारस को, इसलिए बंगाली का यहाँ ज़्यादा रहते हैं इसलिए। और बंगाली माने काली, कालीबाड़ी जहाँ बंगाली है वहाँ कालीबाड़ी होनी चाहिए, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए मैक्सिमम यहाँ बंगालीज लोग आते रहते हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।